Hello बच्चों. So today we are going to take a look at some more concepts related to chemical equilibrium. है ना, हमने homogeneous chemical equilibriums जो थे उनके बारे में देखा कि भाई गैसेस वाले में क्या है, लिक्विड्स वालों में क्या है. अब हम हेट्रोजेनस के बारे में देखेंगे जो ऊपर लिखा है हेट्रोजेनस रिएक्शन से हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम. ठीक है, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फेज वाले पार्टिसिपेंट्स हो, मतलब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हो. ठीक है, तो दिस इज देयर, है ना. अच्छा, इसके अलावा देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना. हालांकि कुछ हद तक हम इसके बारे में मोल कॉन्सेप्ट में बात कर चुके हैं, आज इसको दोबारा से देखेंगे. एंड देर इज समथिंग कॉल्ड वेपर डेंसिटी एंड एवरेज और ऑब्जर्व्ड मोलर मास. ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हम देखेंगे. ठीक है. अच्छा, और अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म हो गया. बस अब फिर इसके बाद जो बचेंगे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज द इक्विलिब्रियम एज वेल एज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. दोज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट हेट्रोजेनस रिएक्शन. सबसे पहले हेट्रोजेनस रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो. रिएक्शंस in which at least two phases of reactions in which at least 2 phases of phases are present. ठीक है, phases are present of reactants as well as products. ठीक है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला करके एटलीस्ट 2 फेजेस या मिनिमम 2 फेजेस होने चाहिए. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इसकी बात करूं तो क्या ये हेट्रोजेनस रिएक्शन है? हाँ है ना. इज इट अ हेट्रोजेनस रिएक्शन? यस, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड फेज दिख रहा है और साथ में गैसेस. तुम कहोगे सर आपने तो बोला रिएक्टेंट में भी 2 फेज होने चाहिए. नहीं, मैंने ये नहीं कहा. मैंने कहा इन टोटल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उन सब में एटलीस्ट 2 फेजेस होने चाहिए. ठीक है, सो दिस इज अ हेट्रोजेनस रिएक्शन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रिया कह सकते हो. एक चीज़ है. दूसरी चीज़ जो तुम्हारे काम की है, जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है, जो जेई में भी होती है, तुम्हारे स्कूल लेवल पे भी आएगी, वो वाली हेट्रोजेनस इक्वेशन या हेट्रोजेनस रिएक्शन होती है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, है ना. तो उससे लिख लो, इसमें एक नोट बना के, ठीक, एग्जाम्पल के नीचे नोट बना के लिख लेना दैट हेट्रोजेनस रिएक्शन कंटेनिंग गैसेस आर इम्पॉर्टेंट, है ना. आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर डिस्कस्ड मोस्टली. ठीक है, क्लियर होगी बात. चलो, अब हम एक एक करके ना सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट डेल्टा एन जी. व्हाट इज डेल्टा एन जी इन हियर? भाई डेल्टा एन जी ही तो कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों करेंगे भाई डेल्टा एन जी? तो मैंने बताया था कि अगर गैसियस एलिमेंट या गैसियस पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है रिएक्शन में, तो हम सॉलिड हो या लिक्विड हो, उनके एक्टिव मासेस को या एक्टिविटी को 1 ले लेते हैं. याद होगा तुमको. ठीक है ना, हम इनके मोल्स को कंसिडर करते ही नहीं है. हम डेल्टा एन जी ही कैलकुलेट करेंगे विच इज़ कमिंग आउट टू बी 1 इन दिस केस. अब मान लो कि शुरुआत में मैंने 1 मोल्स लिए इसके, तो शुरुआत में इसके 0 मोल्स हैं, इसके 0 मोल्स हैं. मान लो इक्विलिब्रियम पे इसके A - X मोल्स हो गए. इसके कितने मोल्स हो जाएंगे फिर? X, और इसके भी X. क्लियर होगी बात. ठीक है, यहाँ पर तुम Kc Kp दोनों कैलकुलेट कर सकते हो. हालांकि यहाँ पे Kc को कैलकुलेट करने का बहुत ज़्यादा कोई मतलब रहेगा नहीं, बट देन अगेन कोई बात नहीं, मैं सारे के सारे कराऊंगा कि मैं Kc भी कराऊंगा और Kp भी कराऊंगा कैलकुलेट. ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई इसमें अगर मैं ये सिंबल याद है, इसको क्या बोलते हैं? काई CO2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2. ठीक है, काई CO2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2. ये कितना है? तो तुम क्या कहोगे? व्हाट विल यू से? X अपॉन टोटल. यहाँ पे कितने हैं टोटल मोल्स? टोटल मोल्स A है और यहाँ पर टोटल मोल A + X है. हाँ है ना, क्लियर है. अच्छा, तो X अपॉन कितना आएगा? X अपॉन A - X + X, A + X, ये आएगा. हाँ है ना. नहीं, क्यों? क्योंकि ये गलत है.
अब क्यों गलत है वो देखो, ये गैशियस पार्टिसिपेंट है ना, और तुम्हें पता होगा कि मोल फ्रैक्शन हम यूज़ करते हैं, या तुमको चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। लेट्स से टोटल प्रेशर P है, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P। इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो P है, वो किसकी वजह से होगा, वो किसकी वजह से होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ CO2 की वजह से, हाँ है ना, ठीक है जी। अच्छा लेट्स से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x CO2 इंटू TP। TP क्या है, P के इक्वल है भाई, x CO2 इंटू P आएगा, PP CO2, हाँ है ना, यही तो आएगा। अभी मैंने क्या कहा कि जो टोटल प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 की वजह से है, इसका मतलब जो PP CO2 है वही टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, हाँ है ना भाई, क्योंकि जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 मॉलिक्यूल्स की वजह से है, तो जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वही टोटल प्रेशर भी होगा। इसका मतलब यहाँ से हम देखें तो x CO2 ये इसके इक्वल है, तो इसको नीचे ले जाओ तो P अपॉन P आ जाएगा ना। अच्छा चलो तुम्हें एक सेकंड इस तरीके से कर लेते हैं, P इज इक्वल्स टू x CO2 इंटू P, तो x CO2 क्या आ जाएगा 1, तो तुमने तो x CO2 ये निकाला था है ना, विच इज़ डेफिनेटली लेस देन 1, लेकिन x ये आया, तो ये ट्रू है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन इनके साथ में इनको ध्यान रखते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे यूज़ होगा, दैट विल बी ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन गैसियस पार्टिसिपेंट्स, और गैसियस पार्टिसिपेंट सिर्फ एक है। तो यहाँ पर अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है x CO2, तो x CO2 विल बी, इसको हटा दो, x CO2 विल बी इक्वल टू x अपॉन x विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, ये ध्यान से बिल्कुल लिखना है इसमें, गॉट इट। ये तुम्हारे सामने। अब Kc और Kp दोनों कैलकुलेट करते हैं। Kc कैसे आएगा, Kc का मैंने तुम्हें बताया था भाई, जब कभी भी गैशियस हेट्रोजेनस में गैशियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो तो हम इनकी एक्टिविटी को 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, CO2 है ना, ये तो 1 आ जाएगा, CaO जो है, और ये CaCO3 जो है ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये CO2 के इक्वल आ रहा है। क्लियर होगी बात। सेम वे अगर मैं Kp की बात करूं तो इसमें तो इनका आने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आएगा विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू PCO2। ठीक है, अगर तुम देखो तो इनके बीच में वही तुम सीधे सीधे निकाल सकते हो, PV इक्वल्स टू NCO2 RT। ठीक है ना, और मतलब डेल्टा NG इक्वल्स टू 1 है, तो यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, सीधे सीधे लिख देते हैं ना इसको। ठीक है, तो आर वी क्लियर, दैट्स इट। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। तो यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल के बेसिक्स पे तुमने हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम समझा और उसके कुछ कैलकुलेशन हमने कर ली। अभी इसी के ऊपर अपन आगे भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, तब आई थिंक और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मैं सबको मिटा रहा हूँ अभी, अगर तुम्हें लगता है कि ये करना चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट लेके कर लेना भाई। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको लिख लेना। लिखो 1 kg ऑफ सॉलिड CaCO3, 1 kg ऑफ सॉलिड CaCO3 इज टेकन इन अ क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर में CaCO3 को लिया, 1 kg CaCO3 को, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम 80 लीटर्स एट 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम अगर देखें यहाँ पे एक एक करके साथ साथ, चलो पहले एक बार क्वेश्चन लिखवा देता हूँ फिर इसको करते हैं। 1 kg ऑफ सॉलिड CaCO3 इज टेकन इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 80 लीटर्स एट 727 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। इफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6 एटमॉस्फेयर, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो 6 एटमॉस्फेयर है, तो कैलकुलेट करना है फर्स्ट Kp। ठीक है, Kp, तो जो कैलकुलेट करना है वो क्या करके करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाई A क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इन द बिगिनिंग, वो कितना होगा
1000 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है 100, तो तुम देखोगे कि दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट दिस से ये 10 होगा। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, और डेफिनेटली यही इक्वेशन है, और उसने क्या बोला है, वॉल्यूम इज़ 80 लीटर्स, टेम्परेचर इज़ 1000 केल्विन, 727 डिग्री सेल्सियस बोला तो 1000 केल्विन आ गया। ठीक है, और फिर उसने बोला है कंटेन्स 80 लीटर, बस ठीक है। और फाइनल प्रेशर जो आ रहा है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है दैट इज़ इक्वल टू 6 एटमॉस्फेयर। तो हम इसे बहुत बेसिक लेवल, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे कराऊंगा, एक एक स्टेप वाइज। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम वो स्किप कर सकते हो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 10x आया, ये 10 आया, ये 0 थे, 0 थे। मान लो इसमें से x मोल्स टूट गए, तो ये x मोल्स बन गए, ये x मोल्स बन गए, यहाँ पे 10x मोल, 10 माइनस x मोल्स रह गए। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग तो कोई प्रेशर नहीं है, दोनों के दोनों सॉलिड है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 6 एटमॉस्फेयर है। तो 6 एटमॉस्फेयर इनटू वॉल्यूम कितनी है, PV इक्वल्स टू NRT लगाओ, PV इक्वल्स टू NRT लगाओ। ठीक है, PV इक्वल्स टू NRT लगाओगे तो क्या आएगा 6 प्रेशर के लिए। V कितना है 80 लीटर्स, वो तो फिक्स्ड है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा N यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से है ना, CO2 की वजह से। CO2 के मोल्स कितने हैं X, ठीक है, इंटू R, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर और लीटर्स में यूज़ हुआ है तो ये 0.0821 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ क्योंकि ये T जो है 1000 है। अगर तुम देखोगे तो ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। X विल कम आउट टू बी 6 मोल्स। अगर X 6 मोल्स है तो हम ये सीधे सीधे लिख सकते हैं दैट X इज इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वल्स टू 6 और ये इक्वल टू 4। ये ध्यान में ऐसे कर दे रहा हूँ क्योंकि ये फाइनल आया है। तुम बोलोगे सर X में नहीं डील करेंगे, नहीं बेटा, अगर कभी भी इन्फॉर्मेशन दी हो जिसमें तुम X को एक्चुअली में कैलकुलेट कर सकते हो तो तुम उसको कैलकुलेट करके रख लोगे। फिर तुमसे जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वो उसका तुम जवाब दोगे। इससे अब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, फर्स्ट थिंग इज़ कि KP क्या होगा। KP विल बी इक्वल्स टू बेसिकली PCO2 ओनली, और PCO2 कितना है, दैट इज 6 एटमॉस्फेयर। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा वो कह रहा है वेट ऑफ CaO एट इक्विलिब्रियम, वेट ऑफ CaO एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे CaO का वेट क्या होगा। तो वेट ऑफ CaO एट इक्विलिब्रियम, तो CaO का वेट कितना होगा एट इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स कितने हैं 6, ठीक है, और इसका मोलर मास कितना है 56, तो 336 ग्राम्स। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें, सिंपल है ना, मोल्स इनटू मोलर मास इक्वल्स टू मास। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो उसने पूछा, देखो एक एक स्टेप जो हमने पहले काम कर लिया उसके बेसिस पे सारा का सारा काम एकदम से हो रहा है। थर्ड उसने बोला परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 एट इक्विलिब्रियम। ये परसेंटेज डिसोसिएशन जो है वो क्या है। देखो इनिशियली हमने 10 मोल लिए, उसमें से कुछ मोल्स टूट गए, तो जितने मोल्स टूटे वो ओरिजिनल का कितना परसेंट था, तो इसमें कितने मोल्स टूटे, 6 मोल टूटे ना, तो 10 में से 6 मोल टूट गए, तो हम कितने क्या बोलेंगे परसेंट डिसोसिएट, कितना परसेंट डिसोसिएट हो गया 60%। कैसे, देखो परसेंटेज डिसोसिएशन दिस इज इक्वल्स टू कितने मोल टूटे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल या नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आर वी क्लियर। तो कितने टूटे इसमें से 6 टूटे, अच्छा इंटू 100 भी होगा क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, अपॉन इनिशियल कितने थे 10 इंटू 100। किसके टूटे, CaCO3 के टूटे ना, इसलिए, और उसके इनिशियल कितने थे 10 थे, कितना गए 60%, 60%। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, कूल। चलो जी अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखना KP से डील करोगे ना अगर हेटेरोजेनस रिएक्शंस में, वो अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ को लिख लो, इन हेटेरोजेनस रिएक्शंस, है ना, इन हेटेरोजेनस रिएक्शन ट्राई टू डील विद
ट्राई टू डील विद KP, है ना, KP से डील करो तब सब सही रहेगा, ट्राई टू डील विद KP। सेकेंड लिखो यूज PV इक्वल्स टू nRT, जैसे यहाँ पे हमें मोल्स पता थे, देखो या हमें प्रेशर दिया हुआ था और मोल्स से हमने यहाँ पे देखा था कि भाई 10 है मोल्स हैं, इसमें से x मोल्स टूट गए तो ये x मोल्स बन जाएंगे x मोल, तो हम यहाँ मोल्स से डील कर रहे हैं और दिया इन्फॉर्मेशन में क्या है, प्रेशर, तो PV इक्वल्स टू nRT यूज करना बनता है। तो इसमें लिखो यूज PV इक्वल टू nRT टू कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस, use PV equals to nRT to calculate moles of gas and then using stoichiometry। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, मोल्स थे ना, एक बारी मोल्स आ गए, उसके बाद हमने स्टोइकियोमेट्री यूज करी, तो इसके x मोल्स है, इसके x मोल्स है, तो इसके 6 मोल, तो इसके भी 6 मोल होंगे, इसके 10 माइनस x मोल्स है और x इक्वल्स टू 6 है, तो इसके 4 मोल्स हो गए। तो हमने स्टोइकियोमेट्री यूज करी यहाँ पे, है ना, टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट्स। तो एंड देन यूजिंग स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेट, and then using stoichiometry calculate moles slash mass of solid slash liquid, जो भी solid liquid जो भी है यहाँ पे, solid slash liquid remaining slash consumed slash formed या produced, जो भी लिखना चाहते हो, remaining consumed और produced, ठीक है। remaining, ये remaining है, x क्या consumed भी है, x produced भी है, ठीक है, तीनों हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है जी, छोटे छोटे और एग्जाम्पल्स लेते हैं भाई। यहाँ पे हम ये सारे के सारे मिटा रहा हूँ मैं, सब मिटा रहा हूँ ये पूरा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगर तुम देखोगे जो मैं जितने भी लिखूंगा ना वो सारे इस तरीके के होंगे, उसमें कुछ डिसोसिएशन हो रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास क्या है, NH4HS, ठीक है, NH4HS, ये जो है ये तो सॉलिड होता है भाई साहब, ये देते हैं NH3 गैस प्लस H2S गैस, ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन क्या है कि अब इसका KP और टोटल प्रेशर ये सब कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मोस्टली मैं वही कि KP पे ही ध्यान दूंगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें शुरुआत में ये A है, ये 0 है, ये 0 है ना। अगर मैं इसको a माइनस एक्स लेता हूँ तो ये भी x आएगा और ये भी x आएगा, है ना। तो अगर हम KP की बात करें तो KP विल बी इक्वल टू इन दोनों की वजह से होगा, है ना, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है मान लो, गॉट इट। तो क्या आएगा, इन दोनों का डेल्टा NG जो है, डेल्टा NG इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। तो x, या ये समझो ऐसे लिखो इसको, PNH3 इंटू P ऑफ H2S, ठीक है, ये आएगा। अभी अगर तुमको निकालना है तो इसमें टोटल प्रेशर दिया होना चाहिए, अगर टोटल प्रेशर दिया होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो टोटल प्रेशर P दिया है, टोटल प्रेशर P दिया है, तो तब क्या आएगा, ये देखो 1/2, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके और इसके बेसिस पे लेंगे। टोटल मोल्स कितने हो गए, 2x, इसके मोल्स कितने हैं, x, तो इस तरीके समझो x अपॉन 2x, ये कितने हो गए, ये हो गए मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस इनटू टोटल प्रेशर, इनटू ये कितना आएगा, x अपॉन 2x इनटू टोटल प्रेशर, कितना आ जाएगा ये 1/4 p², है ना। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल प्रेशर अगर हम देखें, टोटल प्रेशर ये जो P है, P इज इक्वल टू PNH3 प्लस PH2S, क्लियर है। तो इस तरीके से तुम KP को निकाल सकते हो, गॉट इट। साथ साथ तुम ये भी लिख सकते हो XNH3, ये X जो है वो वाला X नहीं है, ये काई वाला X है, इस तरीके से लिखो थोड़ा इसको, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kg ऑफ सॉलिड NH4HS, इसका 1 kg लिया है हमने, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, A को कैलकुलेट करते हैं। 1 kg है ना, ये 1 kg ऑफ NH4HS,
इज टेकन इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 80 लीटर्स। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे 80 लीटर्स है तुम्हारा वॉल्यूम और जो 1000 केल्विन है तुम्हारा टेम्परेचर। ठीक है, टोटल प्रेशर कितना दिया है? इफ प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम, जो टोटल प्रेशर है वो 20 एटमॉस्फेयर है, 20 एटमॉस्फेयर। ठीक है, देन कैलकुलेट। तो अगर ये तीनों चीज़ें आ गई, पीवीटी अगर मैं लिखना चाहूँ तो व्हाट कैन आई राइट? दिस इज़ वी, दिस इज़ टी एंड दिस इज़ पी। ठीक है, तो अच्छा इसका कितना है? 1 kg अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है? 14 और 5 19 और 32 कितना हुआ? 51 हुआ, तो अपॉन 51। तो A इज इक्वल टू 19, 1000 अपॉन 51 है, 1000 अपॉन 51 माइनस x, ये x है, ये x है, बाकी सब चीज़ें सेम है ना। अच्छा जी, अब वो हमसे पूछ क्या रहा है? देन कैलकुलेट KP। KP कितना होगा जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है? भाई सिंपल सी बात है, 1/4 p²। डाल दो इसको, कितना आएगा ये? एक सेकंड रुको, A का तो कोई लेना देना है ही नहीं इसमें, x का है, x को हम ऐसे करेंगे तो ये आएगा 1/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर। कितना आ गया ये? 400 अपॉन, तो 100 आ गया ये, है ना? क्लियर है? तो ये 100 आ गया, तो सीधे सीधे कैलकुलेट करके रखा हुआ था, सीधे फॉर्मूले में डाल लो, चाहे तो तुम दोबारा कैलकुलेट कर लो, बात वही पड़ रही है। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद सेकंड क्या बोले? परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NH4HS एट इक्विलिब्रियम। इसका परसेंटेज डिसोसिएशन बोल रहा है ना? तो जितना टूटा, मतलब कितना टूटा? x टूटा, ठीक, और ओरिजिनली कितना था? ओरिजिनली कितना था? 100 अपॉन 51 था, इतना टूटा इतना। तो हमें जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, परसेंटेज डिसोसिएशन लिखना है, सॉरी नॉट कॉम्पोजिशन, परसेंटेज डिसोसिएशन जो है ऑफ NH4HS इज इक्वल टू क्या आएगा ये? x अपॉन A, है ना? A कितना है यहाँ पे? और इंटू 100, ये आएगा, सिंपल फॉर्मूला है। x को तुमने कैलकुलेट किया? नहीं किया। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? x को वही अगेन PV इक्वल्स टू NRT लगाओगे। ठीक है, P कितना है टोटल? 20। ठीक है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2x। भाई गैशियस मोल्स कितना है? 2x है ना। 20 इंटू वॉल्यूम कितना है? 80 इक्वल्स टू 2x इंटू R इंटू T। R कितना है यार? R में लिख देता हूँ ना, 0.08, और ये कितना है? 1000। ये कट जाता और x इक्वल्स टू 10 आ जाता। अगर x इक्वल्स टू 10 आएगा तो तुम यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हो, 10 इंटू 100 अपॉन A कितना दिया है? 1000 अपॉन 51। ठीक है, तो 1000 से 1000 कट गया, ये आ जाएगा 51%। ठीक है, तो 51%। गॉट दिस? सिंपल था, सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। हमें दो चीज़ें यूज़ करनी है, एक तो KP है, KP निकालने के लिए हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो फिर इसके मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई किया, इसके मोल फ्रैक्शन से इसके टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये तो सीधे सीधे कैलकुलेट हो गया। ये चीज़ मैंने एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो तुम कर ही सकते हो कैलकुलेट। अच्छा, कहाँ थे हम? फिर हमें x की बात करनी थी, तो x तभी तक आ सकता है क्योंकि हमें प्रेशर में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको अगर हमें x में कन्वर्ट करना है तो हमें PV इक्वल्स टू NRT यूज़ करना है। तो KP और PV इक्वल्स टू NRT जो मैंने अभी लिखवाया था वही यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, परसेंटेज डिसोसिएशन x/a ऐसे करके। ठीक, नेक्स्ट लिखो, इफ टोटल प्रेशर डेवलप्ड। अच्छा, ये नेक्स्ट इक्वेशन है, मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर इसको डिक्टेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें है NH2CO NH4 COO NH4, इस ये ब्रेकअप हो रहा है NH2COO NH4, दिस इज गेटिंग ब्रोकन अप इनटू CO2 प्लस 2NH3। यही है, ये गैस है, ये गैस है और ये सॉलिड है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, सॉलिड। ठीक है जी, ये क्लियर है। अच्छा, अभी इसके कितना बताया है इसने? इफ़ टोटल प्रेशर डेवलप्ड एट इक्विलिब्रियम बाय डिसोसिएशन ऑफ, ये है आपका 30 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देन कैलकुलेट KP, इसके लिए KP, तो इसमें सिर्फ इसकी बात करिए, ना V की ना T की, तो हमें एक्चुअली में ये PV इक्वल्स टू NRT की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये KP ही कैलकुलेट करना है,
के पी कैलकुलेट करना है तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो के पी कैलकुलेट करना है तो देखो भाई, अगर ये ए होता है तो ये एक्स होगा, सॉरी ये शुरुआत में 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगर ये a माइनस एक्स होगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब देखो यहाँ पर Kp कितना आता है, Kp विल बी इक्वल टू PCO2 है ना, इंटू PNH3 का होल स्क्वायर। सिंपल है, कुछ और सोचना ही नहीं है। अब PCO2 क्या होगा, इस CO2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, x अपॉन टोटल मोल्स, गैसेस के टोटल मोल्स, x अपॉन 3x। ठीक है, तो x अपॉन 3x इंटू टोटल प्रेशर कितना है 30 एटमॉस्फेयर, इंटू x अपॉन 2x अपॉन 3x कौन है इसका, ठीक है, इंटू टोटल प्रेशर कितना है 30, इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 1/3 इंटू 10, 10 नहीं 30 इंटू ये 2/x गया, 3 से ये 10 गया तो कितना आएगा 20 का स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा ये 10, तो 10 इंटू 400 4000। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्यूब आएगा अगर तुम इसकी डेफिनेशन यूनिट ही देखना चाहते हो तो। गॉट दैट, ठीक है जी। सेम अगर इसी तरीके का क्वेश्चन है इसमें ए ठीक है, 2BCN 3G। ठीक है जी, तो शुरुआत में क्या होगा भाई, यहाँ पर शुरुआत में ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। अभी मान लो उसमें से x मोल्स टूटते हैं तो इसके 2x मोल्स बनेंगे, इसके x मोल्स बनेंगे, इसके 3x मोल्स बनेंगे। इतना अपने को क्लियर है। अभी क्या पूछ रहा है इसमें, इफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ D, मतलब यहाँ पे PD की बात कर रहा है, PD इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ D एट इक्विलिब्रियम इज P1। अगर PD का जो प्रेशर है वो P1 के इक्वल है, देन कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ B और C एंड इन Kp इन टर्म्स ऑफ P1। मतलब 3 चीज़ें करनी है, एक तो इसका और इसका जो पार्शियल प्रेशर निकालना है वो भी इसके टर्म्स में निकालना है, और इस इक्विलिब्रियम का जो Kp निकालना है वो भी P1 के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो मैं Kp को यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, पहले हम आगे की कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे देखो इसमें हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया है। अगर तुम देखो मोल्स ऑफ D एट इक्विलिब्रियम कितने हैं 3x, और हमें दिया क्या है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर और उसमें क्या रिलेशनशिप होती है, डेफिनेटली PV इक्वल्स टू nRT। तो P1 इंटू V, वॉल्यूम V दिया है, N कितना है 3x, कुछ और भी दिया है क्या इसमें, एनीवे टोटल प्रेशर कुछ दिया है क्या, एक सेकेंड, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम P1, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 3x इंटू RT। ठीक है, तो एक सेकेंड रुको, इसमें x कैन बी रिटन एज P1V अपॉन 3RT है ना। तो ये जो V अपॉन 3RT, या यूँ समझो x इज इक्वल्स टू P1/3 इंटू V अपॉन RT। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर मैं ये तो PD के लिए करा था ना हमने, अगर मैं यही चीज़ लगाऊं PB के लिए, है ना, तो PB विल बी इक्वल टू V इंटू NB इंटू R इंटू T। ठीक है, अच्छा यहाँ पर NB कितने हैं 2x है, तो PB को हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू क्या आएगा NB मतलब 2x इंटू RT अपॉन V, हाँ है ना, RT अपॉन ये मैंने V अपॉन RT कर दिया क्या, अच्छा ठीक है कुल ये आ गया। अच्छा 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से डाल दें हम,
क्या आएगा P1/3 2 इंटू P1/3 इंटू V/RT इंटू RT/V। तो तुम देख रहे हो 2P1/3। अगर तुम वैसे इसे करना चाहो ना तो तुम ये भी कर सकते थे सीधे सीधे, PD/PB विल बी इक्वल टू 3x/2x। ठीक है, तो PB विल बी इक्वल टू x से x गया 2/3 PD विच विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2/3 P1। ये आया। सेम वे अगर तुम PC कर दो तो क्या आएगा 3x/x, तो PC विल बी इक्वल टू 1/3 PD इक्वल्स टू P1/3। तो अगर मैं इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ये तो P1 होगा, दिस विल बी P1/3 एंड दिस विल बी 2P1/3। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर्स आ गए तो भाई हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं KP कितना होता है, KP विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर PB का होल स्क्वायर इंटू PC इंटू PD का होल क्यूब आएगा। अब यहाँ पे क्या है 2P1/3 का होल स्क्वायर इंटू P1/3 इंटू P1 का होल क्यूब। तो अगर तुम देखो P1 P2 P क्यूब आ जाएगा, P⁻⁶ आएगा, P1⁻⁴ और 4/27 P1⁻⁶। तो दिस विल बी योर आंसर। तो KP को भी हमने P1 के टर्म्स में निकाल दिया। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा बताता हूँ एक बारी। यहाँ तक ये तो समझ में आ गया, ये तो हमें दिया ही नहीं है, हमें दिया इस बारी ये था, ये समझ में आया कि A शुरुआत में ऐसा होगा, ये x। अभी हमने ऐसे मोल्स के टर्म्स में निकाला है कि इसके 3x मोल्स होंगे, इसके x मोल्स होंगे, इसके 2x मोल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने थोड़ा लंबा कराया, तुम सीधे सीधे देख सकते थे कि भाई इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा और इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उनका रेशो इनके मोल्स के रेशो के इक्वल आएगा। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो इनके मोल्स के रेशो का और इनके पार्शियल प्रेशर का रेशो सेम होगा। ये तुम करोगे तो PB आ जाएगा P1 के टर्म्स में, PC भी P1 के टर्म्स में आ गया। अब KP निकालना है तो KP का फॉर्मूला यहाँ से तुम देख ही रहे हो, इसका तो इसके प्रेशर पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर होगा, PB के पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर, इसके 1 रहेगा, इसका क्यूब हो जाएगा। वही किया और उसमें वैल्यूज डाल दी P1 के टर्म्स में। ठीक है, क्लियर इनफ। तो यहाँ पर तुम्हारे हेट्रोजेनस उसका कंप्लीट होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें गैशियस क्या कहते हैं, एक तो गैशियस एलिमेंट्स या गैशियस एलिमेंट्स नहीं कहना चाहिए, गैशियस पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हों, है ना, उसमें ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फंडा लगता है। और दूसरा एक ही रिएक्टेंट हो, है ना, एक रिएक्टेंट डिसोसिएट होके कितने चीज़ों में कन्वर्ट हुआ या कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन उसका डिसोसिएट हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हमेशा उन्हीं वालों पे लगेगा। तो इसमें लिखो इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ total moles dissociated and is defined as the total fraction of total moles dissociated, that is alpha is equals to number of moles dissociated upon initial number of moles. ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट डिसोसिएटेड। जिस भी तरीके से तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, बोथ आर वैलिड। ठीक है, क्लियर होगी। अल्फा का जो फॉर्मूला होगा ये, इनफैक्ट तुम बोलोगे सर अभी तो यूज़ किया था, अभी हमने परसेंटेज डिसोसिएशन यूज़ किया था, है ना। तो परसेंटेज डिसोसिएशन को अगर हम देखें तो परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी equals to alpha into 100 equals to this thing only, number of moles dissociated upon initial number of moles.
इंटू 100। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, कभी मेरे को बताओ इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो सकते हैं? कैन दिस एवर बी इक्वल टू दिस? भाई अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बिकम्स, जैसे मान लो A वॉज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बिकम्स A इक्वल टू A हो जाता है, इसका मतलब सारा का सारा टूट गया है, 100% टूट गया है पूरा का पूरा रिएक्टेंट, है ना। लेकिन किसी इक्विलिब्रियम में ऐसा हो सकता है? नहीं। जब कभी भी हो ऐसे इक्विलिब्रियम सेट होगा किसी भी रिएक्शन के लिए, तो कंप्लीशन तक नहीं जाएगी रिएक्शन, वो 100% कंप्लीट नहीं होगी कभी, वो कहीं ना कहीं आके रुक जाएगी, चाहे 99% पे भी आके रुके, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं आके रुकेगी। इसका मतलब दिस विल नेवर बी इक्वल टू दिस। ठीक है, सो इन एन इक्विलिब्रियम, किसी भी इक्विलिब्रियम में न्यूमरेटर जो इसमें दिया है दैट विल नेवर बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, और न्यूमरेटर जो होगा हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा, देयरफॉर अल्फा जो होता है वो हमेशा इस रेंज में रहता है। अल्फा जो है वो हमेशा इस रेंज में रहता है, अल्फा 1 के बराबर नहीं होता और 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है? दैट इज रिएक्शन, या तो रिएक्शन हैजंट स्टार्टेड, या तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, और 0 डिसोसिएशन मतलब रिएक्शन हुई नहीं है। भाई या तो स्टार्ट नहीं हुई है या हुई ही नहीं है। हाँ है ना। अच्छा, और अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया तो रिएक्शन गॉट कंप्लीटेड, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? किसी इक्विलिब्रियम में ये पॉसिबल है ही नहीं। गॉट इट? तो ये ध्यान रहे। ठीक है जी, ओके। परसेंटेज डिसोसिएशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, खूब सारे। ठीक है, तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी जो हमने पिछले उसमें करे ना उनके जैसे ही हैं थोड़े थोड़े, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। वी विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चंस वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, देखो भाई एक एक करके देखते हैं। 2HI ये भी गैस है, H2 गैस है, प्लस I2 गैस है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि वही अल्फ़ा निकालने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहा है, या फिर हम अगर कोशिश करें कि Kp को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में निकालते हैं। देखो अगर ये A है शुरू, एक मिनट इसको ना दूसरा पेन देते हैं। देखो शुरुआत में अगर ये A था, ये 0 था, ये 0 था, तो हम क्या लिखते थे? A माइनस 2x, क्योंकि इसका अगर x आएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके मोल्स कितने होने चाहिए? 2। तो अगर ये 2 मोल्स टूटेंगे तब इसका 1 मोल बनेगा, तो अगर इसके 2x टूटेंगे तो इसका 1x बनेगा। ठीक है, लेकिन जब हम अल्फ़ा के टर्म्स में डील करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। हम कैसे लिखेंगे? A, ठीक है, A और माइनस कितना इसका ऐसे लिखेंगे A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। भाई अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा का मतलब हुआ कि 1 मोल में से कितना टूटा, फ्रैक्शन की बात हो रही है ना, तो 1 मोल में से कितना टूटा। तो अल्फ़ा, जैसे अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5 है, इसका मतलब 1 में से 0.5 टूट गया। तो अगर 2 होंगे तो कितना टूटेगा? जस्ट इसका भी हाफ, हाउ मच? 1। तो अगर मैं A लिखता हूँ तो A में क्या होगा? A/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1/2 था, है ना। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1/2, ये क्या जाएगा? A इंटू 1/2। क्लियर है? तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इसमें से अगर टूटेगा A में से, अगर अल्फ़ा वाला जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर उसका अल्फ़ा है तो A में से A अल्फ़ा टूटेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू 0.5 था ना, है ना। तो अल्फ़ा 1 में से अल्फ़ा अगर टूट रहा है, या यूँ समझो 1 में से अल्फ़ा अगर टूट रहा है तो 2 में से 2 अल्फ़ा टूटेगा और A में से A अल्फ़ा टूटेगा। तो A में से A अल्फ़ा टूटा। अच्छा, ये कितना है? A अल्फ़ा जो टूटा है, तो इसका मतलब अगर 2 टूटेंगे तो 1 बनेगा, तो A अल्फ़ा टूटेगा तो कितना बनेगा? जस्ट इसका हाफ,
ए अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री बहुत काम आएगी, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये तो तुम आराम से सीख चुके हो, अब अल्फ़ा के टर्म्स में हमें सीखना है। अल्फ़ा के टर्म्स में अगर तुम देखो, ये 2 मोल्स टूटेंगे तो ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। तो अगर ये ए अल्फ़ा टूट रहा है तो ए अल्फ़ा बाई 2 बनेगा, ये ए अल्फ़ा बाई 2 बनेगा। ये ए अल्फ़ा कैसे आया? अगर 1 मोल में से अल्फ़ा टूट रहा है तो 2 मोल में से 2 अल्फ़ा, 3 मोल्स में से 3 अल्फ़ा, ए मोल्स में से ए अल्फ़ा। इट्स एज सिंपल एज दैट। गॉट इट? तो हमेशा यहाँ पे क्या करना है, इसी तरीके से लिखना है, चाहे यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी हो, उसके बेसिस पे फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। गॉट इट? ठीक है, चलो जी। अब अगर मैं बात करूँ कि पी की, यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना है? 0 है, तो के पी इक्वल्स टू के सी रहेगा। अच्छा, के पी और के सी को अगर मैं सीधे फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा यहाँ पे? तो गैसियस 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 है ना, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोस्टली गैसियस होमोजेनस इक्विलिब्रिया पे ही आता है, ये ध्यान रखना। गैसियस होमोजेनस इक्विलिब्रिया पे ही आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूजुअली। के पी इक्वल्स टू के सी, यहाँ पे क्या जाएगा? इसका ए अल्फ़ा बाय 2 इंटू ए अल्फ़ा बाय 2 अपॉन इसका स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे ए से ए कट गया, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यही तो आ रहा है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फ़ा के टर्म्स में ये आ गया। हमें एक्स के टर्म्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें एक्स के टर्म्स में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको फिर भी लग रहा है कि यार ये कैसे एक्स आ रहा है, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। भाई देखो, इसमें कितना टूटा? 2x टूटा, और हमने कितना बताया टूटने का? ए अल्फ़ा, यही तो बताया। अगर या तो 2x टूटा हम बता रहे हैं, या फिर ए अल्फ़ा टूटा बता रहे हैं, हमेशा ऐसे लिखना है इसको, ए माइनस ए अल्फ़ा। किसी में भी कोई सी भी रिएक्शन होगी उसमें ए माइनस ए अल्फ़ा करके लिखना है। तो ए माइनस 2x आया, तो ये 2x इक्वल्स, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू ए अल्फ़ा ही तो हुआ। अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू ए अल्फ़ा बाय 2, तो यहाँ पे x की जगह मैंने ए अल्फ़ा बाय 2 लिखा, इस x की जगह मैंने ए अल्फ़ा बाय 2 लिखा। तो अब समझ में आ गया ना कि अगर मैं यहाँ पे ए अल्फ़ा लिखता हूँ तो यहाँ पे ए अल्फ़ा बाय 2 ए अल्फ़ा बाय 2 आ कैसे रहा है। ठीक है, उसकी जगह मैंने यहाँ पे कर दिया। या तो मैं ऐसे कर सकता, जैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे किया, इसके मोल्स रखे इंटू इसके मोल्स रखे और इसके मोल्स का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे ना v और ना p रखने की जरूरत है। अभी इससे पहले वाले में मैंने करवाया था, अगर डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 है तो ना इस ये मल्टीप्लाई ना डिवाइड होगा, ना v से ना p से ना किसी और चीज़ से। ठीक है, अच्छा तो तुम x के टर्म्स में कैलकुलेट करके ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, या फिर डायरेक्टली कर सकते हो जैसे मैंने किया। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ तुमको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है? देखो N2O4, अगर तुम देखो तो क्या है? 2NO2। ठीक है, तो तुम देखोगे इसमें शुरुआत में ये A है, ये 0 है, तो अगर ये A माइनस ए अल्फ़ा है तो यहाँ पे कितना है? ये ए अल्फ़ा टूटा है, तो 1 मोल से 2 मोल बन रहे, तो ए अल्फ़ा से कितना बनेगा? 2A अल्फ़ा। क्लियर होगी बात? 2A अल्फ़ा। बस अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 1 है, और इसके मोल्स कितने हैं? A, इसके मोल्स कितने हैं? A प्लस ए अल्फ़ा। आर वी क्लियर? तो बस इसमें क्या करना होता है? के पी कर रहा हूँ मैं के सी कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। तो के पी विल बी इक्वल टू इसके मोल्स का स्क्वायर 2A अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये इसके मोल्स हो गए। और इन टर्म्स ऑफ V करें, चलो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? टोटल मोल से उस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ मोल्स कम होता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? A इंटू ए प्लस अल्फ़ा। ठीक है, A इंटू ए प्लस अल्फ़ा, और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर P से। इसकी पावर भी 1 है तो P की पावर भी 1 हो जाएगी। गॉट इट? ठीक है, तो अगर तुम देखो यहाँ पे A से A कट जाएगा। ठीक है, A इंटू 1 प्लस अल्फ़ा आएगा ना, A प्लस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ आएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू P अपॉन ये आएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर।
ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैं कोशिश करूँ कि ये तुम्हें याद रह जाए, अगर याद रह जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट्स टेक दिस वन, 2NH3 गैस। डेल्टा एन जी 2 है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर ये A है, ये 0 है, ये 0 है, अगेन मैं इसको सिर्फ A माइनस ए अल्फ़ा लिखूंगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इसका कोई कोएफिशिएंट क्या है, A माइनस ए अल्फ़ा लिखा। अगर ये 2 है तो ये 1 बन रहा है, तो A अल्फ़ा है तो ये कितना बनेगा, A अल्फ़ा बाई 2। किसी को अगर डाउट हो रहा ना तो पता है करना, इसको लिखना A माइनस 2x, हम x करते थे हमेशा इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, तो 2x विल बी इक्वल टू A अल्फ़ा, तो x विल बी इक्वल टू A अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे ये x आता, ये x 3x आएगा, तो A अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे आएगा 3 इंटू A अल्फ़ा बाई 2। गॉट इट, ठीक है जी। अभी KP की बात कर लेते हैं। KP क्या आएगा यहाँ पे, KP आएगा इसका A इंटू अल्फ़ा बाई 2 इंटू 3A अल्फ़ा बाई 2 का होल क्यूब, है ना, होल क्यूब अपॉन A इंटू इसका स्क्वायर आएगा A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 4 पावर है टोटल, यहाँ 2 है, तो टोटल मोल्स यहाँ पे A थे, यहाँ पे टोटल मोल्स कितने हैं, A प्लस A अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा आ गया, 2A अल्फ़ा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो A स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, इंटू P स्क्वायर आ जाएगा, टोटल प्रेशर अगर P दिया है तो बस। अब क्या आएगा यहाँ पे 427 अपॉन 16 A स्क्वायर अल्फ़ा, नहीं A स्क्वायर नहीं, A4 अल्फ़ा 4 अपॉन A4 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू P स्क्वायर, ये आएगा। तो अगर तुम देखो तो A4 से A4 कट जाएगा, तो 27 P स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। तुम ध्यान से अगर देखो ना तो इन किसी भी एक्सप्रेशंस में कहीं पे भी इनिशियल मोल्स नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, और जो अभी मैं लिख रहा हूँ इसमें भी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स से कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम कभी बॉदर भी नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, इसका एडवांटेज जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज़ करने का, वो कि हमें इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ PCl5, ठीक है। PCl गैस, अगर मैं इसको हीटअप करता हूँ तो यहाँ पे PCl3 प्लस Cl2 गैस। तुम अगर ये देखो PCl5 गैस गैस गैस, तो ये PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, P, ये तुमने उसमें देखा है केमिकल बॉन्डिंग में, और इसका कैसा होता है, ये Cl ऊपर होगा और ये Cl नीचे, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका। ये जो बॉन्ड्स हैं दोनों के दोनों, इनको हम कहते हैं एक्शियल बॉन्ड्स, और ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, ये तीनों, दीज आर कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो इक्विटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्शियल बॉन्ड्स जो होते हैं वीक होते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी तुम हीट करोगे ना इसको, तो ये दोनों बॉन्ड्स टूट जाते हैं, मतलब ये ध्यान रखना, दीज बॉन्ड्स ब्रेकअप, ये टूट जाते हैं, गॉट इट। चलो जी, अब आगे बात करते हैं इसमें। PCl5 है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसके A मोल्स मानता हूँ, इसके 0 रहेंगे, इसके 0 रहेंगे। अब ये A माइनस A अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ पर ये एक मोल से 1 मोल बन रहा है ना, तो A अल्फ़ा टूटा तो ये भी A अल्फ़ा बनेगा और ये भी A अल्फ़ा बनेगा। बस अब KP निकालना है। KP क्या आएगा भाई, KP विल बी इक्वल टू इसको, इसमें अगर हम देखें डेल्टा NG कितना है, इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा A इंटू अल्फ़ा अपॉन A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। टोटल मोल्स कितने हैं यहाँ पे, A इंटू 1 प्लस अल्फ़ा आ रहे हैं, A प्लस A अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है। A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू प्रेशर। भाई जिस तरफ तुम टोटल नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे उसके ऊपर वाले पे, उसके ऑपोजिट वाले पे
प्रेशर चला जाएगा टोटल। तो अगर तुम देखो ए से कट गए ए, तो यहाँ पे क्या पी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का अल्फ़ा होल स्क्वायर अल्फ़ा होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। तो Kp के अगर तुम बात करोगे तो तुम्हें इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Kc में हमेशा पड़ती है लेकिन Kp में नहीं पड़ेगी। इसको बंद करें हम, ठीक है। तो ओके, चलो लेट्स डू दिस वन। 2SO3 gas gives 2SO2 gas plus O2 गैस। ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें देखते हैं, ये A है, ये 0 है, ये 0 है। तो अगर A माइनस A अल्फ़ा होता है तो ये 2 से 2 बनना, मतलब 1:1 का रेशियो, तो ये भी A अल्फ़ा बनेगा, लेकिन ये A अल्फ़ा बाय 2 बनेगा। बस तो Kp सीधे सीधे निकालो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आएगा A अल्फ़ा का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा A अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, इसका तो सेम पावर रहेगी। इसका भी स्क्वायर होगा क्या, ये A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू, अब टोटल मोल्स कितने हैं, ये आएंगे मोल्स A प्लस A अल्फ़ा बाय 2। A अल्फ़ा से A अल्फ़ा गया, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा P A इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2, बस इंटू यहाँ 3 था यहाँ, तो यहाँ पे P आ जाएगा। बस A तो हट गया यहाँ से, यह आएगा अल्फ़ा क्यूब इंटू P पॉन T इंटू 2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, तो आर वी क्लियर, सोचना ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो 2:1:1 वाले हैं या 1:1:1, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे इक्वेशंस दे, वो इस तरीके से भी दे सकता है, जैसे कि 2A गिव्स B प्लस C, है ना। तो 2:1:1 हो गया। 1:1:1 जैसे ये PCl5 वाला कहाँ गया, PCl5 वाला था जैसे, ठीक है। या 1:2, ठीक है। 1:2 मतलब N2, ऐसे समझो, A गिव्स 2B और A गिव्स B प्लस C। सारे के सारे गैसेस हैं, ध्यान रखना। इन सब के लिए एक्सप्रेशन क्या क्या है मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये याद रह जाए तो अच्छा है भाई। ठीक है, ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा भाई तुमको। ठीक है, ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर P अपॉन 1, कितना है P अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, और जो लास्ट वाला है उसका आएगा 4, ये Kp है भाई, ये Kp का एक्सप्रेशन है। अगर ये Kp का एक्सप्रेशन याद आएगा तो जल्दी जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। 4 अल्फ़ा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये ध्यान रखना ये। ठीक है, ये 4 चीज़ें। गॉट इट। देख लेते हैं टाइम कितना हो गया भाई। अभी है, मतलब आई थिंक वी कैन डू अ लिटिल मोर। ठीक है, एवरेज मोलर मास और ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, थोड़े से और अच्छे वाले, है ना। ठीक है, अब ये बोल रहा है 50%, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ 50%
ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो ऐसे समझो N2O4 इज गिविंग 2NO2। मैं गैस वैस नहीं लिख रहा हूँ, पता है अपने को गैस है ये, ठीक है। अगर ये A है, इसमें कुछ और तो नहीं लिखा है, ठीक है। इसमें अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.5 दिया है, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। अगर 50% डिसोसिएट हो गया मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.5। चलो इसको कैलकुलेट भी करेंगे हम साथ साथ, ताकि तुम्हें क्लियर हो ये कैसे आया। ये 0 है। अब देखो ये आएगा A माइनस A अल्फ़ा, ये 2A अल्फ़ा आएगा, ठीक है। अभी अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का हमने क्या लिखा था, परसेंटेज डिसोसिएशन, नॉट कॉम्पोजिशन यार, बार बार वही आ रहा है। परसेंटेज डिसोसिएशन का हमने लिखा था कि दैट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू 100, ठीक है। तो अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100 इक्वल्स टू 50 अपॉन 50 दिया ना, 50% डिसोसिएशन हो गया है 0.5। आर वी क्लियर? 0.5। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू 0.5 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये A माइनस A/2 आएगा, यहाँ पे A/2 बचा और यहाँ पर A बन गया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3A/2 आ गए, ठीक है। अब वैसे A तो दिया नहीं है इसमें, और A की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है। इसका अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है, कहाँ गया फॉर्मूला, मिटा दिया मैंने, ये है ना फॉर्मूला तो लास्ट वाला। तो Kp अगर हमको कैलकुलेट करना है तो 4 इंटू कितना है ये, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डाल दो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर कितना दिया है 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा, ये तो कट गया, 2 आएगा, 1 माइनस 3/4 8/3, ठीक है। तो ठीक है जी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एवरेज मोलर मास और वो सब कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। डू दिस क्वेश्चन। ये है इसके ऊपर 2NH3 टूट गया एक इसमें N2 प्लस 3H2 में, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि अगर अल्फ़ा जो है वो वेरी 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 लेस देन 1 है तब क्या होगा, और इक्विलिब्रियम प्रेशर जो दिया है इक्वल्स टू P0 है ना, ठीक है, ओके। Kp की वैल्यू जो दी है दैट इज 27 ना, 27 इंटू 10⁻⁸ P0 स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू अब निकालनी है, कैलकुलेट अल्फ़ा। जिस किसी को क्वेश्चन में इंटरेस्ट है मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ उनके लिए। ये क्वेश्चन जो दिया ऊपर, फॉर द अबव इक्वेशन अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 या वेरी स्मॉल and the equilibrium pressure is P0 and the equilibrium pressure is P0 if Kp is equals to 27 into 10⁻⁸ P0 square then calculate alpha। तो कैसे करोगे, शुरुआत में यहीं से देख रहा हूँ मैं। अगर ये A है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये A माइनस A अल्फ़ा अगर आता है तो कितना आएगा, ये A अल्फ़ा/2 आएगा और ये 3A अल्फ़ा/2 आ जाएगा। आर वी क्लियर? ठीक है जी। तो सीधे या तो सीधे इसका फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं हम भाई, Kp इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, मैं या फिर चलो यार इसी से निकाल ही लेते हैं अभी दोबारा। इसके टोटल मोल्स कितने आएंगे, A प्लस या A इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, ये आएगा, ठीक है। अब देखो इसका तो सेम रहेगा A अल्फ़ा/2, ये कितना रहेगा 3A अल्फ़ा/2 का होल क्यूब आ जाएगा अपॉन A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू P0 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इसके ऊपर में आएगा। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ पे देखो टोटल पावर 4 है, यहाँ पे 2 थी, तो टोटल मोल्स का स्क्वायर किया और P0 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर तुम देखो तो यहाँ पे आएगा ये 27/16
ए क्यूब A4 हट गया, अल्फ़ा 4 आ जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा 4, और ये कितना हो गया 27 A4 अल्फ़ा 4 अपॉन 16, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ आएगा 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू पी नॉट। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, 27 अल्फ़ा 4 अपॉन 16 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा का 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आ गया इंटू पी नॉट स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर अल्फ़ा बहुत छोटा है 1 से, तो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो 1 माइनस अल्फ़ा रेस टू का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 27 अल्फ़ा 4 इंटू पी नॉट अपॉन 16, एंड दिस इज़ गिवन इक्वल टू 27 इंटू 10 रेस टू माइनस 8। तो अगर 27 से 27 कर देते हैं और पी नॉट स्क्वायर से पी नॉट स्क्वायर कट गया, तो हम कह सकते हैं दैट अल्फ़ा रेस टू 4 इज इक्वल टू 16 इंटू 10 रेस टू माइनस 8। यहाँ पे इसका 4 टाइम मतलब 4th रूट लोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 10 रेस टू माइनस 2, तो मतलब 0.02 इज़ दी अल्फ़ा। क्लियर होगी बात? इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट 2 चीज़ें करा देते हैं, एवरेज मोलर मास और ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इनको कैसे क्लब करेंगे, इसको कर लो, नोट कर लो। एवरेज मोलर मास प्लस या ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एंड अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है जी। सबसे पहले तो अगर हम देखें एवरेज मोलर मास दैट इज़ इक्वल टू, चलो मैं पहले इस ना एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक जेनेरिक इक्वेशन लिखते हैं जरा। मान लो कि A जो है वो टूट गया B में, C D N कंपोनेंट्स में टूट गया, तो इसके A मोल्स थे अगर शुरुआत में, तो सबके 0 थे। ठीक है, अगर ये A माइनस A अल्फ़ा हुआ तो ये A अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी A अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी A अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी A अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी A अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो AMM क्या होता है, एवरेज मोलर मास जो होता है दैट इज इक्वल्स टू नंबर या टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ये ध्यान रखना हमेशा, ये मैं मोल कॉन्सेप्ट में भी कराया है ना। तो अगर हम इसका ही मोलर एवरेज मोलर मास निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, लेट्स से कि जो A का मोलर मास है वो MA है। ठीक है, तो इनिशियली मोल्स कितने थे A, इसके मोल्स सबके 0 थे, तो टोटल मास कितना था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास दैट इज A इंटू MA अपॉन टोटल मोल्स कितने हो गए अब एट इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम। इस केस में तो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना, है ना। इस केस में इक्विलिब्रियम पे एवरेज मोलर मास की बात हो रही है, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स कितने हैं, A माइनस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा, तो n तक है। तो ये कितने हो गए टोटल, इन सब का अगर मैं सम करूँ तो कितना हो गया, NA अल्फ़ा हो गया, और ये कितना है A माइनस A अल्फ़ा। तो हम देख सकते हैं कि दैट दिस हैज़ कम आउट टू बी इक्वल टू A माइनस A अल्फ़ा प्लस N इंटू A अल्फ़ा। अगर मैं इसमें से सब बाहर निकाल दूँ, A बाहर निकाल दूँ, A से A इनफैक्ट कट जाएगा, ये आएगा MA अपॉन 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ये आएगा। आर बी क्लियर? तो इसमें अल्फ़ा की ज़रूरत है, अल्फ़ा कितना है वो इसकी ज़रूरत है, और जो रिएक्टेंट था उसके मोलर मास की ज़रूरत है। ठीक है, इफ़ वी हैव दैट देन वी कैन हैव दिस। ये M एवरेज कह सकते हो और M ऑब्जर्व्ड कह सकते हो, जैसे तुम चाहो वो बोल सकते हो उसको, यू कैन कॉल इट वट एवर यू वांट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी तरीके से देख सकते हैं, वो बोलेगा कि व्हाट इज़ द ऑब्जर्व्ड मोलर मास या व्हाट इज़ द एवरेज मोलर मास। ठीक है, M में क्या है,
m is the molar mass of reactant and alpha is degree of dissociation, है ना। तो इसका और इसका तो रिलेशनशिप आ गई, ठीक है जी। और जो n है दैट इज, इसको लिख लो, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। एक मोल से कितने मोल टोटल निकल रहे हैं, ठीक है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को वेपर डेंसिटी के साथ बात करते हैं। अगर वेपर डेंसिटी इनिशियल है, लेट्स से दैट इज इक्वल टू डी, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इक्वल टू डी है वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी फाइनल मतलब एट इक्विलिब्रियम जो है मान लो वो है स्मॉल डी, तो हम क्या कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू एम ऑब्जर्व्ड अपॉन 2, है ना। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं दैट एम ए इज इक्वल्स टू 2d एंड एम ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल डी, है ना। ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसको इस फॉर्मूले में अगर तुम रख दोगे तो क्या आ जाएगा, एम एवरेज विल बी इक्वल टू 2d अपॉन, सॉरी एम एवरेज की जगह तो तुम 2d रखोगे ना, सॉरी 2 स्मॉल डी इक्वल्स टू 2d इंटू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा। तो अगर तुम देखोगे जो रिलेशनशिप इनके बीच में आई है वही रिलेशनशिप वेपर डेंसिटी के बीच में भी आ रही है। यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, वी डी इनिशियल जो है वो डी के इक्वल है, कैपिटल डी, और वी डी इक्विलिब्रियम है वो जो स्मॉल डी के इक्वल है। ये हमेशा ध्यान रखना है, बिल्कुल। गॉट दिस, ठीक है। और अगर मेरे को इसी से अल्फ़ा कैलकुलेट करना हो तो अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट करूँगा, इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा d माइनस डी अपॉन n-1, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये कंप्लीट होता है, अल्फ़ा और डी के बीच में भी रिलेशनशिप आ गई। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।